नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ा था। और जैसा कि आज बोला था कि आज हम लोग उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग लेक्चर नंबर 8 है और ये लिखा हुआ है क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर। आज इस पे बात करना है हम लोग को। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ देख सकते हैं 1 का ए में पहला क्वेश्चन दिया हुआ एक मल्टीप्लीकेशन है। इस मल्टीप्लीकेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे? तो फिर वही मल्टीप्लीकेशन का रूल, मल्टीप्लीकेशन के रूल में क्या करना है, यहाँ पे आपको माइनस साइन जो भी है जहां भी आपको इग्नोर कर देना है। तो इग्नोर कर देते हैं। तो ये -8 नहीं मान के हम इसको क्या मान रहे हैं, यहाँ पर 8 ही मान रहे हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में काटना नहीं है, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि ये काटा गया। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 7 इंटू 8 इंटू 3। तो सबसे पहले 7 8 जा 56 और इंटू 3 56 इंटू 3 ऐसे यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ वर्क में अपने। 6 3 जा 18 कैरी 1 5 3 जा 15 और 168। अब ये एक्चुअल रिजल्ट है कि नहीं है? तो नहीं है एक्चुअल रिजल्ट। क्यों नहीं है कि सर यहाँ पे हम लोग माइनस साइन वाला काम तो किए नहीं। अब यार देखिए माइनस साइन ये तो हम लोग इग्नोर कर चुके थे ना। -8 को माइनस साइन कितनी बार इस सम में आया? इस सम में माइनस साइन एक बार आया। एक बार मतलब ऑड टाइम्स। और जब भी कोई अगर मल्टीप्लीकेशन में ऑड टाइम आए तो माइनस रिजल्ट में लगता है। तो यहाँ भी आपका माइनस है। उसी तरह इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले माइनस साइन इग्नोर कर देना है। इग्नोर कर दिए 7 इंटू 3 इंटू 4 मानेंगे। -7 की जगह क्या माने 7, -3 की जगह 3 और यहाँ 4। 7 इंटू 3 21, 7 3 जा 21 और इंटू 4। तो 21 इंटू 4 अगर रफ वर्क में आप लोग करते हैं तो रिजल्ट ऑब्टेन होता है 4 1 जा 4 4 2 जा 8 84। अब सर ये एक्चुअल रिजल्ट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग को माइनस साइन के ऊपर जाना पड़ेगा। माइनस साइन यहाँ काउंट कीजिए कितने बार आया सम में, 1 2 कितने बार आया, 2 बार आया। 2 मतलब इवन टाइम्स। और जब भी इवन टाइम माइनस साइन आए इसका मतलब आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ भी हम लोगों ने पॉजिटिव लिखा, ये हमारा आंसर सही है। अब आते हैं सर इसके तरफ। यहाँ डॉट डॉट दे के जब आपका 4 टाइम्स 3 टाइम्स ये बोलता है तो सर ये 4 टाइम्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है जैसे अगर -3 इंटू -3 डॉट डॉट इंटू 4 टाइम्स लिखा, इसका मतलब आपको -3 जो है 4 बार मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ -4। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। क्या किए 3 इंटू 3 यहाँ तक रिजल्ट आए 9। फिर इंटू 3 यहाँ पर हम करेंगे 3 तो आ जाएंगे 27 और फिर अब ये बचा 3। तो 27 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं रफ वर्क में तो 7 3 जा 21 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 81 आया। अब यहाँ माइनस साइन कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल रिजल्ट निकालने के लिए। माइनस साइन कितनी बार है, यहाँ 1 2 3 और ये 4 बार है। 4 बार मतलब इवन टाइम्स। तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। तो 81 हमारा पॉजिटिव सही है। तो सर ये तो हम यहाँ कर लिए कि 4 बार था तो इसको 4 बार लिख लिए। सर यहाँ 171 टाइम्स हम लोग 171 टाइम्स लिखेंगे क्या? नहीं। आंसर है कि हम लोग उतनी बार लिखेंगे नहीं। तो फिर कैसे इस सम को परफॉर्म करेंगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ आपका माइनस साइन दिया हुआ है तो -1 और -1 इंटू 1। तो एक बार आप लोग कल भी देख चुके हैं या आप लोग पहले भी देख चुके हैं। 1 में अगर कोई भी 1 इंटू 1 अगर होता है तो रिजल्ट हमारा 1 ही होता है। यानी अगर 1 को खुद से ही मल्टीप्लाई करें, चाहे वो एक बार करिए तो या 1000 बार कीजिए, रिजल्ट हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ भी 1 को 1 2 3 4 आप कितनी बार कर लीजिए रिजल्ट हमारा 1 ही होगा। तो रिजल्ट तो हमारा 1 होगा, ये तो हम लोग जान गए क्योंकि 1 है। और 1 यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि हम सबसे पहले माइनस साइन इग्नोर करके चलते हैं। तो यहाँ माइनस साइन इग्नोर करके हमारा रिजल्ट 1 पे आ गए। अब यहाँ हम लोग आते हैं अपने 171। 171 क्या होता है, ऑड की इवन। तो सर इसमें तो दिक्कत आए, तो दिक्कत आने के लिए हम बताए थे ऑड इवन के लिए रूल। तो यहाँ अगर हम 2 से डिवाइड कर लेते 171 को, अगर ऐसे ये पूरा पूरी कट जाता है तो ये इवन नंबर हो गया और अगर नहीं कटता है तो ये ऑड नंबर हो गया। तो देखते हैं 2 बार में 2 8 जा 16 5 10। देखिए यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब ये ऑड नंबर है। अगर आप लोग में से किसी को अगर डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो उसमें देखे होंगे कि डिविजिबिलिटी रूल 2 में बोलता है कि लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो यहाँ पे 1 है उसके जगह पे आपका 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी एक नंबर होना चाहिए। तो यहाँ ये भी नहीं है।
आप डिविजिबिलिटी रूल से बना सकते हैं अगर आपको याद है डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर नहीं याद है तो आप इसको सिंपल डिवाइड के भी रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ 171 ये आपको दिख गया ऑड नंबर है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 1 आ गया, यानी 2 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हुआ। तो जब रिमाइंडर 1 यानी ऑड टाइम से रिपीट हुआ माइनस का साइन, और जब भी माइनस का साइन ऑड टाइम रिपीट होगा हमारा रिजल्ट निगेटिव आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन 1 देखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इसमें क्या बोलना है, सिंप्लीफाई करना है। तो क्या दिया गया है, -11 इंटू -15 प्लस -11 इंटू 25। अगर इसको पहले मल्टीप्लाई करे, फिर इसको मल्टीप्लाई करे और तब ऐड करे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर में एक प्रॉपर्टी पढ़े थे जिसका नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उस पे इसको देखेंगे कन्वर्ट करके। तो सर ये तो लग नहीं रहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम बोलेंगे थोड़ा सा आपको रिमाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या था आपका, a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। हमको ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमारा ये फॉर्म आपको गिवन है a इंटू सी वाला। कैसे गिवन है, यहाँ पर c आपका देखिए कॉमन है, तो यहाँ कॉमन कहाँ है, दोनों ये देखिए कॉमन है, -11 इसमें भी और इसमें भी है। तो यहाँ पर आपका c का रोल प्ले कर रहा है -11, लिखते चलेंगे साइड में। तो b कौन और a कौन, तो यह शुरुआती वाले में हम a होगा, तो शुरुआती वाले में a आपका -15 और ये b आपका कौन है, b है आपका 25। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, -11 देखिए दोनों में है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो -11 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बच रहा है, अब यहाँ बच रहा है -15 और यहाँ बीच में साइन है प्लस का, तो प्लस दिए, और फिर 25 के पहले कोई साइन नहीं है तो कोई साइन नहीं, यहाँ डायरेक्ट हम 25 ही लिख देंगे प्लस 25। अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया। किस फॉर्म में चेंज हो गया, a प्लस बी इंटू सी। यहाँ पर a है आपका -15, b है आपका 25 और c है आपका -11। इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। -11, अब यहाँ देखिए -15 और प्लस 25, तो क्या करेंगे, तो इस तरह के सम्स को सॉल्व करने के लिए बताए थे आपको क्या करना है, पहले बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना है। तो बड़े में से छोटे को माइनस किए, तो 25 में से हम 15 को माइनस किए, रिजल्ट हमारा ऑब्टेन हुआ 10। तो 10 यहाँ लिख दिए। 10 एक्चुअल है कि नहीं उसको देखने के लिए हम लोग को देखना होगा बड़ा साइन, सॉरी बड़ा नंबर का साइन। तो बड़ा नंबर है यहाँ 25 के पहले है साइन पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्या अब हो गया -11 इंटू 10। क्या करना है, अब यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको माइनस साइन इग्नोर करके मल्टीप्लाई करना है। तो 11 और इंटू 10 यानी हो जाएगा हमारा 110। इसके पहले आप देखेंगे कि माइनस साइन कितनी बार आया, माइनस साइन एक बार आया, मतलब ऑड टाइम्स। ऑड टाइम्स मतलब यहाँ आपका रिजल्ट निगेटिव होगा। ये देखिए हम लोग एक और देखते हैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के सम्स। यहाँ देखिए, यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन आपका हो रहा है 12। तो जो कॉमन है उसको c मान लिए, यहाँ भी -12। ए क्या हो रहा है, तो जो पहले बार में आया तो ए हो रहा है आपका 10, बी क्या हो रहा है, बी हो रहा है आपका 5। फिर वैसे ही उसको उस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ए प्लस बी और यहाँ इंटू में सी। आप चाहे सी इधर लिखे या इधर लिखे, बात वही है। अब इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सी यहाँ पर देखिए -12 इसमें भी है, -12 इसमें भी, कॉमन ले लीजिए, -12 कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बच रहा है, अब यहाँ बच रहा है 10 प्लस क्या हो रहा है, यहाँ 5 बच रहा है। 10 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा 15। अब यहाँ कोई साइन नहीं है दो नंबर के बीच में। जब दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं रहे तो उसको मल्टीप्लाई समझा जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट आपका कोई नंबर है और उसके पहले कोई साइन नहीं है तो यहाँ आपका प्लस समझा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ आपका हो रहा है -12 और ये 15, तो -12 इंटू 15। सर ये -12 और 15 कैसे करें, तो रफ वर्ड में आप जाइए और -12 इंटू 15 के लिए पहले माइनस साइन इग्नोर कीजिए और तब 12 5 जा 60, यहाँ 0 कैरी 6, 12 1 जा 6,
12 बन जाए 12 और प्लस 6 18 180। अब यहाँ देखेंगे माइनस साइन कितनी बार आया है, इसमें माइनस साइन यहाँ आया है सिर्फ एक बार। एक बार का मतलब है ऑड टाइम्स, जब भी ऑड टाइम्स होगा तो रिजल्ट हमारा निगेटिव होगा। तो इस क्वेश्चन सिंप्लीफाई में हम लोग ने देखा बड़े से बड़ा सम्स को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके हम लोग कैसे इसको इजी बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब आएंगे हम लोग अपने प्रॉपर रीअरेंजमेंट के मदद से मल्टीप्लाई करने के टेक्निक को सीखने। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी आपको मल्टीप्लाई के थ्रू आंसर निकालना है यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करके करना है। सर अगर हम लोग इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो भी रिजल्ट वही आएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है इसको रीअरेंजमेंट करने के लिए। तो रीअरेंजमेंट बोल क्यों रहा है, रीअरेंजमेंट इसलिए बोल रहा है ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है इजी हो जाए। देखते हैं कैसे। अगर हम 20 को 7 से मल्टीप्लाई करें या फिर अगर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा थोड़ा सा जो आंसर आएगा या स्टेप्स जो होंगे वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी के जगह हम लोग -20 इंटू 5 करें और इंटू 7 करें, यानी पहले 5 को मल्टीप्लाई कर ले तो स्टेप्स इजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 20 इंटू 5 क्या देता है, हमारा रिजल्ट 100 देता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर वाले को। तो 20 इंटू 5 कीजिए तो रिजल्ट हमारा होता है 100। अब निगेटिव की पॉजिटिव, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इसके यहाँ 20 और 5 के में कितने साइन से माइनस के, एक, यानी ऑड टाइम्स। तो ऑड टाइम्स तो रिजल्ट निगेटिव, और इंटू यहाँ 7। तो फिर यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 7 में 700, माइनस साइन इग्नोर करके। फिर यहाँ देखेंगे माइनस कितनी बार आया, माइनस एक बार आया, तो यहाँ रिजल्ट ही ऑप्शन आ गया माइनस में हमारा -700। तो देखा आपने कि ऐसे कितने कॉम्प्लिकेटेड सम्स को भी हम लोग रीअरेंज करके इजी में सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे सम्स की ओर। अब इसमें हम लोग क्या करें, तो सर यहाँ देख सकते हैं कि ये 4 है, 5 है, 6। तो कोशिश करेंगे हम क्या कि एक ऑड और एक इवन मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑड इवन मल्टीप्लाई अगर 5 से है, 5 अगर यहाँ ऑड है और यहाँ 4 और 6 इवन है तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। तो हम लोग ऐसा 5 को 4 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों 4 से किए बताते हैं इसका। 5 को 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि 4 इंटू 5 हमारा रिजल्ट देता है 20, तो 20। और यहाँ 4 और 5 दोनों में आपका माइनस माइनस साइन है, तो 2 माइनस का साइन यानी इवन टाइम्स हो गया माइनस का साइन, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव। तो ये देखिए 20 इसलिए क्यों, क्योंकि यहाँ 20 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करते हैं, जैसे अगर आपको बोलते 20 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आप इजीली कर सकते हैं। क्यों इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका 2 है, 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16, क्योंकि और लास्ट में हमारा 0 लग जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई तो कोई आदमी नहीं बोलता है, चाहे आप कितने भी स्टैंडर्ड में हो, 5 से एबव में तो आप लोग को 2 का टेबल याद ही रहता है। हाँ, कभी कभी होता क्या है कि 3 में आप लोग मिस्टेक भी कर जाए, लेकिन 2 में तो आप लोग कर नहीं सकते मिस्टेक। यहाँ अगर 5 और 6 को करते मल्टीप्लाई तो 5 6 या 30 हो जाता, इसलिए यहाँ 2 से किया गया। अब यहाँ पर आएंगे 1 और 6, 1 और 6 में यहाँ देखिएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6। यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस, यानी माइनस 2 बार है तो इवन टाइम्स तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव। अब यहाँ 20 इंटू 6 करेंगे, रिजल्ट ऑप्टेन हो जाएगा 1। यहाँ तक हम लोगों ने देखा सुटेबल रीअरेंजमेंट के ऊपर की क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वेरीफाई के ऊपर, और उसके बाद आएंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर। देख सकते हैं आप लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 वेरीफाई दिया गया है। इसमें देखना है आपको, ये वेरीफाई करना है 10 इंटू अंडर ब्रैकेट 8 माइनस ऑफ 3 अंडर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10 इंटू 8 माइनस 10 इंटू -3। अब इसको सब प्रूफ करना है। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब भी आपको अर्थमेटिक का प्रूफ करना होगा तो आपको LHS और RHS की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ भी हम लोग उसी की मदद लेके प्रूफ करते हैं। तो LHS मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड, LHS हमारे कौन है, ये। तो 10 इंटू 8 माइनस माइनस, तो LHS हमारा हो जाता है 10 इंटू 8 माइनस दो सेम साइन है तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो +3। तो 10 इंटू 8 +3, यहाँ रिजल्ट हो जाएगा 8 + 3 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100।
ये आ गया हमारा LHS। अब आएंगे हम अपने RHS के ऊपर। RHS 10 इंटू 8 माइनस 10 इंटू -3। तो यहाँ 10 इंटू 8 क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा देगा 80। यहाँ देखिए 10 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले माइनस साइन इग्नोर कर दीजिए, तो माइनस साइन इग्नोर करने के बाद हमारा 10 इंटू 3 बनता है। 10 इंटू 3 होता है हमारा 30। ये लिखिए। अब यहाँ पे साइन डिटरमाइन करने के लिए गिनेंगे माइनस कितनी बार आया, यहाँ एक बार और यहाँ दूसरी बार, तो 2 बार माइनस आए, तो 2 बार मतलब इवन टाइम्स, और इवन टाइम्स मतलब रिजल्ट भी हमारा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ +30, तो 80 + 30 हमारा रिजल्ट आ गया 110। तो LHS आ गया, ये RHS आ गया, ये 110 110। अब इसको लिखेंगे कैसे आप लोग अपने एग्जाम में, यहाँ तक आपको LHS RHS करने के बाद लिखना होगा LHS = RHS, और नीचे यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेरीफाइड, मतलब वेरीफाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप वेरीफाइड के सम को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में। बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। पहले मैं चाहता हूं आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद बनाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी। अगर किसी से ये क्वेश्चन नहीं बना है तो मैं इस क्वेश्चन को बना के दिखा रहा हूं। आइए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। अ शॉपकीपर गेन्स 1 रुपीज ऑन ईच पेन। एक शॉपकीपर है जो 1 रुपया गेन करता है, यानी कमाता है, प्रॉफिट अर्न करता है एक पेन बेचने पर, ठीक है, और लूजेस 40 पैसे ऑन ईच पेंसिल। और ऐसा एक पेंसिल बेचने पर उसको 40 पैसे की हानि होती है या लॉस होती है। ही सेल्स 45 पेन्स। वो कितने पेन्स बेचता है, वो 45 पेन्स बेचता है, और एक पेन पे दिया गया हम लोग को गेन्स 1 रुपया होता है। और कुछ पेंसिल्स बेचते हैं, यहाँ हम लोग को पेंसिल्स की संख्या नहीं दी गई है, और बोलता है क्या है, लूजिंग 5 रुपीज इन ऑल, और उस ट्रांजेक्शन को करने में उसको पूरा 5 रुपया का लॉस होता है। हमको यहाँ पता करना है कि पेंसिल्स कितने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंसिल जो वो सेल किया, लेट द पेंसिल सोल्ड बाय हिम बी एक्स। मान लेते हैं उसने एक्स पेंसिल्स बेचे होंगे, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ 1 रुपया है, फिर यहाँ आपका 5 रुपया है, और यहाँ आपका 40 पैसा है। सबसे पहले क्या कीजिए, आप सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी या तो आप सबको रुपया में कर लीजिए या तो आप सबको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आते हम लोग रुपया को पैसा में कन्वर्ट करते हैं। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो ये 1 रुपया का हो गया। अगर हम लोग को इसमें और 5 रुपीज की जरूरत है तो 5 रुपीज बराबर हो जाएगा हमारा 500 पैसा। अब आते हैं, अब हमको क्या बोल रहा है, एक पेन पे वो 1 रुपया गेन करता है। पेन्स कितने बेचे, 45, तो 45 पेन्स बेचे। एक पेन पे यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे, एक पेन पे उसको गेन हो रहा है 1 रुपया का, तो 45 पे कितना गेन हो रहा होगा, 45 रुपया। लेकिन यहाँ हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर चुके हैं, तो यहाँ 1 रुपया के हिसाब से, अगर पैसा के हिसाब से देखा जाए तो ये 100 पैसा गेन हो रहा होगा। तो यहाँ भी 45 × 100 यानी कि 4500 पैसे इसको पेन्स में हो रहे होंगे गेन। अच्छा, फिर आते हैं हम लोग पेंसिल्स के ऊपर। इसको पेंसिल्स में लॉस कितने हो रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। गेन्स यानी प्रॉफिट जब होगी हमारी तो हम उसको प्लस से डिनोट करेंगे, जो कि यहाँ प्लस से डिनोट हुआ। अगर लॉस होगी तो उसको माइनस से डिनोट करेंगे। पेंसिल्स में एक पेंसिल बेचने में उसको ऐसा लॉस होती है 40 पैसे की, और उसने कितने पेंसिल्स बेचे, तो ये गिवन नहीं है, तो इसको हम लोग सपोज किए थे, एज्यूम किए थे x, तो वो x लिखेंगे। x हो रही है 40x, ठीक है। और इस पूरे ट्रांजेक्शन को करने में उसको 5 रुपीज की लॉस होती है, तो ठीक है 4500 यहाँ पर। उसके बाद ये लॉस हुआ है उसको, तो यहाँ पर इसको माइनस से डिनोट करेंगे 40 इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं 5 रुपीज है, ये भी लॉस हुआ है, तो इसको भी माइनस से डिनोट करेंगे, तो -500। अब ये देखिए, ये इधर माइनस में है, ये इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4500 + 500 इज इक्वल टू 40x। ये हो जाएगा 5000 इज इक्वल टू 40x। यहाँ पर देख सकते हैं x यहाँ 40 के साथ मल्टीप्लाई में एक साथ है, तो 40 × x भी इसको लिख सकते हैं, 40x है। अब इस 40x को हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए, जब इधर मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू के इधर आएगा तो साइन रिवर्स हो जाएगा,
तो इधर अगर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को। तो x का वैल्यू यहाँ क्या लिखे 5000/40। अब क्या करेंगे x 10 से 10 कैंसल, फिर ये 4 और ये, तो कितनी बार में लगेगा 4। 500 में कितनी बार में लगता है 1 बार में, यहाँ 4, यहाँ 2, 8, 20, ये 5, यानी 125 बार में हमारा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उस शॉपकीपर ने 125 पेंसिल्स को बेचे होंगे। इसके बाद उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले वर्ड प्रॉब्लम की ओर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं बोर्ड पे एक और वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है। मैं चाहता हूं पहले आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस वर्ड प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश की होगी। अगर किसी से नहीं बना है वर्ड प्रॉब्लम तो कोई बात नहीं, मैं इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके बता रहा हूं। क्या बोल रहा है, इन अ क्लास टेस्ट, एक कोई टेस्ट हुआ है क्लास में जो कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, जो कंटेन करता है 10 क्वेश्चन। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर पे उसको कोई भी स्टूडेंट को 5 मार्क्स अलॉट होती है और -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और -2 मार्क्स होती है, निगेटिव मार्किंग होती है -2 की, जब वो एक इनकरेक्ट आंसर देती है, कोई भी स्टूडेंट देती या देता है। ठीक है, अब आते हैं रवि नाम का एक स्टूडेंट है जो कि 4 करेक्ट आंसर देता है और 6 इनकरेक्ट आंसर देता है और पूछता है उसका स्कोर क्या है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, एक करेक्ट आंसर का क्या होता है, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मार्क्स अवार्ड की जाती है 5। एक इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको मार्क्स अवार्ड की जाती, पनिश्ड की जाती है। मार्क्स अवार्ड तो नहीं करना सही रहेगा क्योंकि ये निगेटिव में चला गया, -2। एक रवि नाम का स्टूडेंट है जो कि 4 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट बनाता है। तो रवि का स्कोर हम लोग को पता करना है। तो 4 करेक्ट का हम लोग पता कर लेते, उसको कितना मार्क्स आया होगा। तो 4 करेक्ट के लिए वो आया होगा 4 × 5 यानी कि 20 मार्क्स। फिर उसके बाद हम निकालेंगे इनकरेक्ट के लिए। तो यहाँ 6 इनकरेक्ट के लिए क्या हुआ होगा, तो 6 इनकरेक्ट के लिए किया होगा 6 × -2। तो 6 × -2 यानी कि -12। तो यहाँ उसका मार्क्स हो गया होगा 8। अगर इसी बात को स्टेटमेंट के रूप में सर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे हम लोग टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर 5, टोटल मार्क्स पनिश्ड या फिर टोटल मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर -2, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन which Ravi corrected is 4, total number of questions which Ravi incorrected is 6, total marks Ravi scored। तो यहाँ पर दिखाएंगे इस तरह से, यहाँ से 4 करेक्ट, 4 × 5 20, 6 इनकरेक्ट, 6 × -2 -12 और ये 8। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ प्रॉब्लम्स देखे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 क्वेश्चन डिविजन ऑफ इंटीजर्स के। अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स के कुछ सम्स को देखा। अब हम लोग अपने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के सम को देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे आप लोग 2 क्वेश्चन लिखा गया, एक है डिवाइड और दूसरा है फिलिंग द ब्लैंक्स। दोनों आपके डिवीजन से रिलेटेड है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है -84/12 -84। इस बाई का मतलब है यहाँ पर डिवाइड के रूप में, क्योंकि क्वेश्चन में आपका डिवाइड बोला है। अब इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे मल्टीप्लीकेशन में करते थे माइनस साइन आप क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। माइनस साइन इग्नोर कर दिए। अब क्या होगा सर 84/12। तो 84 कितने बार आते हैं 12 के टेबल में 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स इसको हम कैंसिल कर देंगे। और फिर यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ माइनस साइंस कितने टाइम्स है, ऑड टाइम्स या इवन टाइम्स। तो ये 1 बार आ रहा है मतलब ऑड टाइम्स, तो रिजल्ट हमारा निगेटिव होगा। ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इसका क्वेश्चन। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है -32/-1। तो -32 कोई भी ऐसे नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट वही रहेगा, चाहे 1 को अगर 5 को अगर डिवाइड बोले 1 से करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट में 5 और तब ये 5 कैंसिल, यानी 5 टाइम्स में होगा। उसी तरह यहाँ भी अगर देखा जाए तो 32 को आपको डिवाइड करना है, तो 32 भी डिवाइड कितने बार होगा, 32 बार में होगा। अब यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ माइनस साइन कितने बार है, 1 और ये 2 इवन टाइम्स, तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही रहा। ये हो गया हमारा डिवाइड का। अब आते हैं हम लोग अपने फिलिंग द ब्लैंक्स की ओर। यहाँ क्या बोलता है 72 डिवाइड, तो इसको बाई इज इक्वल टू -4।
तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे हम एज्यूम कर सकते चाहे तो x मान लेते हैं, तो इस x को यहाँ पे कर देंगे और इस 4 को यहाँ पे कर देंगे, तो 72/-4 इज इक्वल टू x। सर ये कैसे किए, ये इधर वाला चीज था, ये इस साइड आ गया और ये इधर वाला इस साइड आ गया, इस तरह से। अब ये क्या करना है, 72 को 4 से फिर डिवाइड करना है, जैसे हम लोग का नॉर्मल डिवीजन था। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में, 18 बार में। लेकिन यहाँ माइनस का साइन कितने बार है वो फिर चेक करना होगा। माइनस का साइन एक बार, तो रिजल्ट भी निगेटिव, तो यानी x का वैल्यू निगेटिव, यानी आपका यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, -18। फिर सर इसको देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, माइनस का 15, यहाँ पर बाई में कुछ नहीं दिया हुआ है तो x मान लेते हैं इज इक्वल टू 5। यहाँ पर अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड ला देंगे और इसको उस साइड ला देंगे, तो इधर ये 1, अगर इधर देखें तो ये मल्टीप्लाई में कैसे 5 into 1 के रूप में, तो इधर लाएंगे तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -15/5 और इज इक्वल टू x यहाँ आ जाएगा इसके जगह पे। अब फिर वैसे ही डिवाइड आ गया, अब इसको भी क्या करेंगे, माइनस साइन इग्नोर करके डिवाइड कर लेंगे, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -3। माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ माइनस का साइन एक बार आया है, यानी और टाइम्स, इसलिए रिजल्ट भी हमारा निगेटिव हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने इंटीजर्स के सारे पार्ट्स को पढ़ लिए, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो। यहाँ पे हमारा इंटीजर्स चैप्टर खत्म होता है। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज इसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।